अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख काशिफ। आप देख रहे हैं एसके टीवी। अरबों खरबों दुरूदो सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और उनके असहाब पर। दोस्तों, क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी सूरज का मगरिब से तुलू होना, और इस निशानी के पूरे होने के साथ ही इसकी एक जुड़वा निशानी है जिसे हम दाबतुल अर्द यानी ज़मीन का जानवर कहते हैं। इस बारे में आज की इस वीडियो में तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। जज़ाकल्लाह। दाबतुल अर्द, ज़मीन का जानवर। कुरान करीम की सूरह नमल की आयत नंबर 82 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, और जब उनके बारे में अज़ाब का वादा पूरा होगा तो हम उनके लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे कलाम करेगा, इसलिए कि लोग हमारी आयतों पर ईमान नहीं लाते थे। दोस्तों, दाबा अरबी में जानवर को कहते हैं और अर्द ज़मीन को कहते हैं। दाबतुल अर्द इसको इसलिए कहा जाता है कि ये जानवर ज़मीन से निकलेगा, क्योंकि ये ज़मीन फाड़ कर निकलेगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पहाड़ फाड़ कर निकली थी, ये जानवर भी इसी तरह कोहे सफ़ा के पहाड़ से निकलेगा। हदीस शरीफ में आया है कि जब सूरज मशरिक़ के बजाय मगरिब से तुलू होगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके फ़ौरन बाद यानी चाश्त के वक्त दिन दहाड़ी ये जानवर निकालेगा, क्योंकि सूरज के मगरिब से तुलू होते ही तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, जिसके फ़ौरन बाद ये जानवर निकलेगा। और ये जानवर मोमिन और काफिर का फ़र्क वाज़े करने के लिए उनको जुदा जुदा यानी अलग अलग कर देगा। और ये जानवर जब निकलेगा, जब ना कोई नेकी की दावत देने वाला होगा और ना ही कोई बुराई से रोकने वाला बचा होगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो जानवर मोमिन से कलाम करेगा और काफिरों को ज़ख्मी करेगा। वो जानवर लोगों के ईमान ना लाने और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर यकीन ना करने की बात करेगा। चंद रिवायात के मुताबिक ये जानवर मक्का मुकर्रमा में कोहे सफ़ा के पहाड़ के शिगाफ से निकलेगा, और जब लोग खाना काबा में मौजूद होंगे तो ये जानवर हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान पर पहुंचकर चीख चीख कर लोगों को खौफज़दा करेगा। लोग खौफज़दा होकर भागेंगे, लेकिन मोमिनों की एक जमात अपनी जगह खड़ी रहेगी, जिन्हें इल्म होगा कि ये जानवर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जानवर है। फिर वो जानवर इस रूए ज़मीन पर बहुत तेज़ी के साथ सफ़र करेगा और हर शख्स के पास पहुंच जाएगा। लोग उससे भागकर नमाज की पनाह लेंगे तो वो उनके सामने आकर खड़ा हो जाएगा और उनके चेहरों को दाग यानी निशान लगाएगा और कहेगा कि तू अब नमाज पढ़ रहा है, अब तेरी नेकी कुछ काम ना आएगी। ये जानवर तमाम लोगों पर निशान लगाएगा तो मोमिन और काफिर की शनाख्त अलग अलग हो जाएगी, यानी जो मोमिन होगा इसका चेहरा चमकता हुआ नूरानी हो जाएगा और जो काफिर होगा इसका चेहरा काला पड़ जाएगा। इस जानवर के निशान लगाने के बाद लोग एक दूसरे को इस तरह पुकारेंगे, ए मोमिन, ए काफिर। यानी जो काफिर होगा वो ईमान ना लाएगा और जो मुसलमान है वो हमेशा ईमान पर कायम रहेगा, क्योंकि अब क़यामत करीब तर आ चुकी होगी। दोस्तों, दाबतुल अर्द के हुलिये के बारे में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इस जानवर की गर्दन इतनी लंबी होगी कि इसको मशरिक़ वाले लोग ऐसे देखेंगे जैसे मगरिब वाले देख रहे होंगे। इस जानवर की लंबाई 7 गज़ होगी और इसका चेहरा बिल्कुल इंसानों की तरह होगा। इसके पाँव ऊँट की तरह होंगे और इसकी गर्दन घोड़े की गर्दन की तरह होगी, और इसके सर पर जो सिंग होंगे वो किसी 12 सिंगे की तरह के होंगे, और इसके हाथ बंदर के हाथ की तरह होंगे। दोस्तों, ये बिल्कुल अजीबुल खलकत जानवर होगा। और दोस्तों, शायद आप ये सुनकर हैरत कर रहे होंगे, मगर जान रखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर शय पर कादिर है, क्योंकि ये एक क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है, जिसके बारे में ख़ुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में भी ज़िक्र फरमाया है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत से पहले ज़मीन से ये जानवर निकालेगा जो लोगों से कलाम करेगा और क़यामत की खबर भी देगा। सूरह यासीन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मुजरिमों, आज तुम मोमिनों से अलग हो जाओ। इस तरह ये जानवर क़यामत से पहले मोमिन और काफिरों को अलग अलग कर देगा।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی پکا سچا مومن بنا کر سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اور میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔